हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कोई देखिए, जो मुझे डाउनलोड्स आते हैं वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे जो भी इंट्यूशन मेरे डिवाइन मुझे मेरे ईश्वर मुझे जो गाइडेंस देते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, मुझे ये एनर्जी चैनल हो रही है कि कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा पर्सन है जो हर समय आपको एड्रेस करता है, ठीक है, या पास्ट में किया है आपको हर समय एड्रेस। हर समय आपके बारे में जानने की कोशिश किसी ने पास्ट में बहुत ज़्यादा करी है, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करी है। चेक इन कर लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज हैं ये, क्यों आखिर ऐसा है और कौन है ये। ओशो से मैं सारी एनर्जीज ले रही हूँ, कार्ड सारे। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, भगवान शिव महादेव शक्ति। थैंक यू, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्र। थैंक यू। कौन है डिवाइन, ऐसा प्लीज गाइड करें। फर्स्ट कार्ड इज अंडरस्टैंडिंग। द क्रिएटर। देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है ना, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। यानी ये कोई भी मेल या फीमेल ऐसा आपके अराउंड हो सकता है। आपके मन में कभी ना कभी ये भ्रम भी हुआ है इस पर्सन को लेकर के, ये मेरे बारे में, मुझे ये इंसान समझ सकता है, ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है, ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है, ये मेरी फीलिंग्स इमोशन को समझता है या समझती है। कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं और इसने ना आपको हर समय, जैसे आपको हर समय जानने की कोशिश करी है, आपके बारे में पहचानने की कोशिश करी है कि कहाँ पर आप वीक हैं, कहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड नेगेटिव डेविलिश एनर्जीज हैं। कोई मेल और कोई फीमेल, कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर। एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाए, मुझे नहीं पता ये कौन है। आप देखिए अपनी एनर्जीज के हिसाब से, इसने हर समय आपको एड्रेस किया है। ये हर समय आपको एड्रेस करती है या करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी पावर्स क्या हैं। क्योंकि जब कोई पर्सन किसी को एड्रेस करता है ना, एड्रेस करने का सेंस क्या है, क्यों कोई किसी को एड्रेस कर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पे पहुँच अपनी करनी है ना, उसको वहाँ पे अपनी पहुँच करनी है। पहुँच करके देखिए, आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर हम किसी के बारे में कुछ भी जानते हैं, पहचानते हैं, क्यों आखिर, क्योंकि हमें वहाँ पर पहुँचना होता है, हमें वहाँ पर जाना होता है ना। सो यहाँ पे एड्रेस किसी ने आपको क्यों किया, हर समय आपके बारे में पते लगाए, क्यों? क्योंकि ना कोई आपको भीतर तक आपको जानना चाहता था और आपको तोड़ने के लिए, आपको तोड़ने के लिए आपको एड्रेस किसी ने बहुत स्ट्रांगली किया है कि आपके बारे में सब कुछ जाना जाए। लेकिन यहाँ पर ये बेवकूफ़ किस्म के जो मुझे लोग दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे आप एकदम खुली किताब लग रहे हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों को, जैसे ना मुझे यहाँ पे आपकी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, द क्रिएटर की एनर्जी। आप यहाँ पे खुली किताब हैं या पास्ट में आप खुली किताब रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन देखिए, किताब क्या है? खुली किताब। आपने इन लोगों को वही सिर्फ दिखाया है जो आप इनको दिखाना चाहते थे। आपने इनको किताब के वही पन्ने रीड कराए हैं जो आप चाहते थे। कोई बात नहीं, ये पढ़ लें, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर खुद हैं। आप अपनी उस किताब के ऑथर खुद हैं, है ना। तो जब आप ऑथर हैं तो आप कुछ ऐसा न्यू क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसा न्यू राइट कर सकते हैं। फिर आपकी मर्जी है, आप किसी को दिखाएं ना दिखाएं, पढ़ाएं ना पढ़ाएं। आपने जितना ज़रूरी था सिर्फ इतना ही इन लोगों को आपने अपने बारे में एड्रेस करने दिया है।
और अभी भी ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं एड्रेस करना किसी भी तरीके से और कर नहीं पा रहे। सो दैट क्रिएटर की एनर्जी है और बहुत परेशान है ये लोग, क्योंकि आप यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे मुझे क्रिएटर की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। क्रिएटर क्या होता है? कुछ भी क्रिएट कर सकता है, द मजिशियन की पावर। ठीक है, तो इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ऑब्स्टेकल, दिक्कतें, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। ये देखिए जी, 7 नंबर पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया है। ये जो भी मेल फीमेल रही है या रहा है, इसके चेहरे पर ना ऐसे एक नकाब था। ये देखिए, दिख रहा है आपको नकाब? ये डेविल, इसने ना ऐसे शराफत का नकाब ओढ़ा हुआ था और इसने अभी अपना नकाब भी उतार दिया है। ये देखिए कार्टून सा दिख रहे हैं कार्टून सा ये ऐसा इसने डेविलिश एक नकाब पहना हुआ था, लेकिन इस समय इसने अपना वो डेविल वाला नकाब भी जैसे उतार दिया है और अपनी रियल जो औकात है, जैसे कोई वो आपके सामने रख रहा है या रख रही है कि ठीक है, अब तुम्हें हमारा पता चल ही गया है कि हम इतने घटिया लोग हैं, तो देखो हमारी करतूतें। और भी ऐसी एनर्जीज में कुछ लोग आपके अराउंड धीमे धीमे आ रहे हैं। ओके, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। ओके, नंबर 3, नंबर 7 स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके मूलांक, आपके भाग्यांक। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। सेपरेशन इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत स्ट्रांगली लाया है। हो सकता है इस समय आप सेपरेशन में हो, आपका डाइवोर्स हो गया हो। ठीक है, या अगर डाइवोर्स नहीं हुआ है तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर से दूर हो गए हैं, या फिर मेंटली डाइवोर्स दे चुके हैं आप किसी से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ 3D वर्ल्ड पर ही हो। आप किसी से मन से किसी का त्याग कर सकते हैं कि आपने मन से किसी को त्याग दिया है। सो ये भी मेंटली डाइवोर्स होता है। सो ये ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ओके, सेपरेशन, सेलिब्रेशन अगैन नंबर 3। ये देखिए, जो भी पर्सन है ना, इसको ना आपकी खुशियों से बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ साइंस बता दूं, ये ना जब भी आप खुश होते हैं या आप बहुत हैप्पी रहते हैं तो इसको चुल मचती है, ये एक गंदी सी शक्ल बना लेता है या लेती है। इसको खुशियों से नफरत है। इसको ना, जहाँ पे लोग खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वहां पर इसको प्रॉब्लम है। इसको नेगेटिविटी चाहिए, इसको शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, चुगली निंदा, नीच कर्म, जीरो क्वालिटी के करतूतें, ये इसमें व्यस्त रहता है या रहती है। फ्रेंडलीनेस, ठीक है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आई है। ये जो भी इंसान है, एग्जॉशन, पेशेंस, आपका जो सब्र है ना, आपका जो पेशेंस और सब्र है, अब इनको यही चुभ रहा है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, इतना आपने सब्र रखा है कि आपके सब्र से ही इनको आग लगने लग गई है। आपका जो ये सब्र है, अब इनको रास नहीं आता, ये आपके सब्र से ही बेचैन हो गए हैं कि हमने इस इंसान को कितना परेशान किया है, हमने इस इंसान को कितना तोड़ा है, कितना इसकी ज़िंदगी को हेल किया है, लेकिन ये इंसान टूटता क्यों नहीं, ये बिखरता क्यों नहीं। ठीक है, जिसको एक बार तोड़ दिया गया हो और वो इंसान खुद को दोबारा से जोड़ ले, तो कोई इस धरती पर ऐसा इंसान या कोई भी राक्षस पैदा नहीं हुआ कि इसको दोबारा तोड़ सके। क्योंकि जिसने अपने आप को टूट करके, है ना, उसका चूर चूर उसको कर दिया और उसने फिर से अपने आप को इकट्ठा किया और फिर से वो इंसान खड़ा हो गया, ऐसे इंसान को दोबारा कोई नहीं तोड़ सकता। तो यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी आ रही है, आपका सब्र बहुत गजब है भाई, आपको सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो इतने सब्रमंद हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों में स्वयं भगवान शिव का अंश ये होते हैं। आप शांत हैं तो आप शांत हैं, जब आप कोई आपको बेइंतहा तकलीफ दे या आपके पेशेंस को तोड़े तो आप महाप्रलय को ले आते हैं। आप ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, जब तक आप शांत हैं तो आप शांत हैं। और अगर आपको किसी ने बहुत, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप बहुत मौके देते हैं लोगों को, बहुत मौके देते हैं सुधरने के, कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ,
लेकिन उसके बाद जब आप एक स्ट्रिक्टली महाप्रलय जब लाते हैं ना, वो महाप्रलय में कितना मर्जी विनाश हो जाए, कुछ भी नाश हो जाए, फिर आपको कोई परवाह नहीं। ऐसी एनर्जीज है क्योंकि आपके अंदर गजब का पेशेंस है, और ये पेशेंस शिवत्व में होता है। ठीक है, ये आप शिवा भक्त हो सकते हैं, आप भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं, आप आपके अंदर अनंत शांति यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, और ये इस पेशेंस को अगर कोई ब्रेक करने की कोशिश करता है, फिर महाप्रलय आ जाए चाहे विनाश हो जाए, आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं। कोई आपको स्ट्रेस में लाना चाहता है, कोई आपके ना मंकी फ्लाइंग बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है, या फ्लाइंग मंकीज टाइप के जो लोग होते हैं ना, बंदरों वाला व्यवहार होता है फ्लाइंग मंकीज का। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो फ्लाइंग मंकीज बिहेवियर के हैं, बहुत जाहिल किस्म के, नाकारा, निकम्मे, इडियटिंग भरी हुई है उनको, उनके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे जो चीजें नजर आ रही हैं कि ना, देखो मैं आपको बताती हूँ फ्लाइंग मंकी क्या कर रहा है। इस फ्लाइंग मंकी ने, देखे मंकी, ये इंसान ने इसको अपने पैर में बांधा हुआ और ये बलून पे खड़ा है, और इसके इर्द गिर्द देखें आप कैंडल्स हैं, और इसके देखिए इसका हाथ कहाँ पे है, इसका एक हाथ इन, देखिए इसका जो एक हाथ है ये इन कैंडल्स को पकड़ने में, जली हुई कैंडल्स हैं जो इस फ्लाइंग मंकी ने हवा में उड़ाई हुई हैं। इस हाथ से ये कैंडल पकड़ रहा है, और कुछ कैंडल्स ये इस बलून से फुकाने, मतलब कि फूंक मारने की कोशिश कर रहा है। यानी इस इंसान को ना, होता नहीं चारों पास से स्ट्रेस देना कि ले कर, तू कर, हैंडल कैसे करेगा। तो ऐसी एनर्जीज में कोई आपको डालना चाहता है, या आपको पास्ट में डाला है, ये एनर्जीज नजर आ रही है, और ये बिल्कुल फ्लाइंग मंकीज टाइप के लोग हैं। और इस बंदर ने भी ना बंदूक पकड़ी हुई है बलून के ऊपर, कि मैंने एक बंदूक चलाई तो नीचे धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, अब इस इंसान को फिर बचाए कौन, कौन बचाए। ये येलोइश एनर्जीज दिख रही है आपको, ये येलोइश एनर्जीज हैं यहाँ पे, डिवाइन एनर्जीज। ठीक है, ये डिवाइन एनर्जीज हैं, और ये बताता है इस इंसान को अगर कोई बचाएगा तो स्वयं परमात्मा। ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में घिरा हुआ है जहाँ पर ईश्वर के अलावा उसकी और कोई मदद कर भी नहीं सकता। आप ऐसे सिनेरियो में फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर स्वयं परमात्मा ही आपकी मदद करे, वरना कौन करे। ठीक है, बहुत, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये जो लोग हैं ये ऐसे मुखौटेबाज हैं, ये आपके सामने तो अपना डेविल रवैया दिखाते हैं, जो अपनी रियल औकात है इनकी, और ये समाज में एक बेचारा का मुखौटा पहन करके घूमते हैं। पार्टिसिपेशन, ये जो आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है, इनको इससे बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चाहते हैं आपका माइंड फोकस्ड ना हो जाए, आप कहीं पर अपने करियर में ना कुछ कर लें। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी आई है नंबर 4 की। जो यिंग यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हुई है ना, ये एनर्जी बैलेंस होने के बाद जीवन में मैजिक होता है, जीवन में चमत्कार होते हैं। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में सक्सेस हो, कामयाब हो, तभी आपका माइंड टोटली डाइवर्ट करने में लगे हुए रहते हैं। आपने ऐसे लोगों को टोटली इग्नोर करना है, और पानी अगर सर से ऊपर जाता है तो फिर ऐसे लोगों को आप स्ट्रिक्टली सबक भी सिखाएं, क्योंकि ये गधे किस्म के लोग होते हैं, जाहिल, निकम्मे, नाकारा। मैं बहुत होती है इनमें, ईगो बहुत होती है, ईगो को हमेशा अपने सर पे रखते हैं। ओके, सॉरी। सो यही कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, और देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नार्सिज्म जिनके भीतर है, नार्सिस्ट किस्म के लोग हैं, सो ऐसे लोगों को साथ ना तो आपने मीठे रहना है, ना आपने कड़वे रहना है, क्योंकि मीठे रहे आप तो भी फंसेंगे, आप कड़वे रहे आप तो भी फंसेंगे। आपको न्यूट्रल बिहेव में रहना है। अगर ये आपसे प्यार भी दिखाएं तो भी आपको पता है कि ये फेक हैं, अगले ही पल ये कुछ हो जाएंगे। ये लोग पल में तोला पल में माशा वाली एनर्जीज इनकी होती है, इनको जान नहीं सकते आप। सो ऐसे लोगों के साथ कभी भी इमोशनली अटैच होने की गलती ना करें।
इनका मेन मोटिव होता है आपके इमोशंस को खाकर, या आपको थोड़ा सा दो बातें प्यार की कह कर के एक बहुत हैवी वार ये आप पे करेंगे नेगेटिविटी का। आपके करेज को देख करके ये बहुत हैरान है कि हमने कितना तोड़ा बट ये इंसान तो फिर भी उठ गया। अब इनको बहुत चुल मची हुई है और एक ये भयानक सा आवरण बना करके रखते हैं, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, आप अपने जो भी यारे प्यारे सगे संबंधी प्रियजन हैं उनसे अपने कनेक्शन को बना करके रखें, स्ट्रॉन्ग आप बॉन्ड रखें अपनों के साथ, क्योंकि ये लोग आपके अपने नहीं हैं। ठीक है, और अगर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी आपके अराउंड, कुछ लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें तो अपनी जान का भी खतरा है इनसे। ऐसे भी सिनेरियो कुछ लोगों के जीवन में घटित हो रहा है कि हमें तो इनसे डर इतना लग रहा है कि हमें इनसे अपनी जान का भी खतरा है। तो भाई अगर आपको जान का खतरा है तो ऐसे लोगों को छोड़ो, या इनके लिए स्ट्रिक्ट कंप्लेंट इनकी कराओ। आप कानूनी हेल्प भी ले सकते हैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि ये बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं। इनको आप कानूनी प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, जो ये हरकतें करते हैं उसके लिए आप कानूनी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस पाना, नेम फेम पाना, कामयाब होना, किसी काम को आप कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, बीच बीच में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि नेम करेक्शन से हम आपका लकी नंबर आपको देते हैं और ये जो लकी नंबर होता है आपको जीवन में बहुत ऊंची उड़ान ये भरवाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में पूछते हैं कि क्या हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दें, जहाँ पे हमारा पैसा पैसे कमाए। पैसे से आप पैसे बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना 4, 8 एंड 9, ठीक है, या आपकी लोशु ग्रीड में 4, 8, 9 का कॉम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए। अगर आपकी लोशु ग्रिड में 4, 8, 9 का कॉम्बिनेशन है तो आप बने ही शेयर मार्केट के लिए हैं। शेयर मार्केट का मतलब है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर आपका पैसा पैसे कमाएगा। आप पैसे नहीं कमाएंगे, आपका पैसा पैसे कमाएगा। ये होती है इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सब चीज़ें जानने के लिए तो आप अपनी लोशु ग्रीड बनवा सकते हैं, अपना नेम करेक्शन करा सकते हैं। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहा है 2 लोगों के साथ, एक अभी भी फ्री है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर करवाएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। लकी नंबर साथ साथ चलता है, बहुत वाइब्रेशन आपके हाई रहती है। ओके, सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।